ये सब एक पुरानी कहानी से शुरू हुआ, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर लोग कांप जाते थे। फहद ने वो खुफिया फाइल हाथ में ली और थना की तरफ देखा। क्या तुम वाकई वहां जाना चाहती हो? थना ने आहिस्ता से सिर हिलाया। हमें उस राज से पर्दा उठाना ही होगा। काशिफ ने हंसते हुए कहा, बस जिनों की शादी में जाना बाकी है। रोबीना चुप थी, जैसे उसकी आंखें माजी में कुछ ढूंढ रही हूं। अगली सुबह वो सब उस सुनसान गांव की तरफ निकल पड़े, जहां अंधेरे उनका इंतजार कर रहे थे। गांव के खस्ता हाल मकान और टूटी हुई कब्रें उनका इस्तकबाल कर रही थीं। गांव में दाखिल होते ही एक सुनाई न देने वाली आहट ने सबके दिल दहला दिए। फहद ने अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू की। अगर कुछ हुआ तो यह हमारा सबूत होगा। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अगले दिन फहद और थना ने फैसला किया कि वो जन्नत के राज को दरियाफ्त करने के लिए गांव के एक प्रसरार मकान में दाखिल होंगे। घर में दाखिल होते ही एक शदीद टूट फूट का सामना करना पड़ा, जैसे वक्त ने उस जगह को घंटों में बर्बाद कर दिया हो। काशिफ ने कहा, यह जगह बहुत पुरानी है और यहां कुछ अजीब सी ताकत मौजूद है। रोबीना ने एक पुरानी किताब का सफा पलटते हुए कहा, यह है किताब इस जगह के राजों को छुपाए हुए है। घर के अंदर एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, जैसे किसी ने उनके पीछे कदम रखा हो। फहद ने एक दरवाजा खोला और अंदर एक बुजुर्ग खातून नजर आए, जो जमीन पर बैठकर कुछ पढ़ रही थी। खातून ने गहरी नजरों से फहद और उसके दोस्तों को देखा और कहा, तुमने ये जगह छेड़कर बड़ी गलती की है। अब वो सब इस हकीकत का सामना करने वाले थे कि इस गांव में जिन्नात और आसीब की मौजूदगी का राज एक खूनरेज कहानी से जुड़ा हुआ था। मकान में हल्की सी आवाज आना शुरू हुई, जैसे दीवारें सरगोशी कर रही हूं। सना ने फहद को बताया कि वो इन सबको एक और खतरनाक मकाम तक ले जाने वाली थी, जहां जन्नत का दावी था। गहरे जंगल है। मैं कदम रखते ही एक खौफनाक धंध ने उनके रास्ते को रोका और उन्हें कमर तक घेर लिया। काशिफ ने खौफ के मारे कहा, हम यहां से वापस चलें, ये कुछ ठीक नहीं है। उसी वक्त एक बड़ी आहट आई और एक जिन का साया उनके सामने जाहिर हुआ। जिन ने अपनी आवाज में धीमी गूंज के साथ कहा, तुम्हें यहां आने की क्या जरूरत थी? फहद ने कहा, हमें तुम्हारे राज चाहिए, ये तुम्हारी आखिरी तनबीह है। जिन ने हिंसते हुए कहा, अगर तुम्हें वो राज चाहिए तो तुम्हें जाना होगा जिस जगह में तुम्हारे खौफ की असल ताकत है छिपी है। उनके पीछे गांव के तमाम दरख्त लरजने लगे और जमीन दहलने लगी। वो सब बेखौफ होकर आगे बढ़ने लगे, लेकिन उनकी आंखों के सामने एक और गैर मरी खतरा था। देखते ही देखते एक और साया उनके सामने आया और ये दूसरे जिन का था। वो सब जान चुके थे कि उस गांव में जिन्नात की मौजूदगी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है जो कभी खत्म नहीं होगी।